बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल के पराठे। अमूमन घरों में दाल बनती है तो बच जाती है, तो इससे बहुत मज़ेदार से आप नाश्ते के लिए पराठे बना सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो वैसे ही पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो इस तरह आपकी दाल भी ठिकाने लग जाएगी और मज़ेदार सा नाश्ता भी बन जाएगा। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी आधा कप दाल। मैं 4 कप आटे के साथ बना रही हूँ, तो आधा कप दाल बहुत होगी। ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1 कप डाल लें। इसके साथ चौथाई कप प्याज, 2 टेबलस्पून इसमें धनिया, 2 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। और इसके साथ कुटी हुई मिर्च आधा टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून और खुश्क मेथी भी 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। ये मसाले कुल आपने इसमें डालने हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं जाएगा और सादे पानी के साथ हमने इस आटे को गूंद लेना है। दाल में सिर्फ नमक, चूँकि मैंने तो ताज़ी दाल बनाई थी, इसके लिए इसमें सिर्फ नमक शामिल है और हल्दी। अच्छा जी, ये 4 कप आटा है, गंदम का आटा मैंने लिया है। आप बेसन क्या क्यों मैदा ले सकते हैं अगर चाहें तो। और ये 1 गिलास पानी है। 4 कप आटे के लिए 1 गिलास पानी काफ़ी हो जाता है। अच्छा जी, आप सबसे पहले बर्तन में हम आटा डालेंगे, इसमें दाल डालेंगे और बाकी जितने भी मसाले हैं वो सब डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ड्राई मिक्स करना है हमने पहले। इसे जो भी आप चीज़ बनाते हैं उसे बहुत मज़ेदार जायका उसमें आ जाता है। अब ये मैं ड्राई मिक्स कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। वैसे जो गंदम का आटा होता है ये पानी थोड़ा ज़्यादा लेता है और इसको गूंदना भी पड़ता है। अब आपने इसको 3 से 4 मिनट लाजमी गूंदना है। और ये देखें, मैं इसको अच्छी तरह गूंद रही हूँ। गूंदने के बाद आप इसको साइड पे रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे आटा बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाता है। फिर पेड़ा बनाएं। पेड़ा बनाने के बाद आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। अच्छा सा गोल सा पेड़ा बनाएं। अब मैं इसकी रोटी बना लूँगी। पहले हाथों पे इसको बड़ा करूँगी थोड़ा सा, या जैसे भी आप जिस तरह भी आप रोटी पकाते हैं आप पका सकते हैं। अब मैं बेलन के साथ सारी रोटी बेल लूँगी। अब ने जब हाथों पे इसको उठाना है तो वो रोटी बड़ी करने के लिए अपने हाथ, जैसे हाथों पे हम उठा के रोटी बड़ी करते हैं ना, वो नहीं करनी। इसमें चूँकि प्याज और इस तरह की चीज़ें कोर्सली डाली होती हैं तो वो रोटी टूट जाती है। तो जितनी भी आपने करनी है आपने बेलन के साथ ही करनी है। उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून के करीब घी लगाएंगे। ज़्यादा भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा घी में तरबतर रोटी खाना पसंद करते हैं, मैं थोड़ा कम ही लगाती हूँ क्योंकि मैं मोस्टली ये अपने अम्मी अब्बू के लिए बनाती हूँ, तो उनको ये दोपहर के खाने में नाश्ते में ये बहुत पसंद है। तो फिर मैं उनके लिए अक्सर ही ये बनाती रहती हूँ और वो बहुत आसानी के साथ ये खा लेते हैं। वरना वो सादी रोटी उन बेचारों से खाई नहीं जाती। पता है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके दांत ऐसे हो जाते हैं कि उनसे चबाया नहीं जाता। तो फिर इस तरह ये रोटी बहुत मज़ेदार होती है और बहुत आसानी के साथ, तो इवन सालन की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं आपको पड़ती, आप सादी खा लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने दाल के साथ इसको सर्व किया था। आप सादी भी सर्व कर सकते हैं, दही के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे चाहें। बहुत मज़ेदार बनते हैं। सर्दी की सुबह में जब आप उठते हैं तो आपका दिल चाह रहा होता है कि कुछ हैवी खाएं, तो उसके लिए ये तो एक परफेक्ट मतलब रेसिपी है। इसमें दाल भी आपकी जो बची होती है वो ज़ाया होने से बच जाती है और इस तरह पराठे भी बहुत मज़ेदार बन जाते हैं और आपको इजाफ़ी आमलेट बनाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। अल्लाह हाफिज़।